कैसा रहेगा अगर केमिस्ट्री के एक मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट को हम दो दुश्मन शहरों की एक मज़ेदार कहानी में बदल दें। चलिए, आज एसिड और बेस की दुनिया को कुछ इसी अनोखे अंदाज में समझते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जहाँ केमिकल एलिमेंट्स किसी बड़ी कहानी के किरदार हैं, जिनकी अपनी अपनी ताकतें हैं, अपना स्वभाव है और अपनी ही कहानियां हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मॉलिक्यूलर दुनिया से, जहां दो बहुत ही ताकतवर और एक दूसरे के बिल्कुल उलट शहर बसे हुए हैं। एक है अम्लनगर और दूसरा है क्षारकनगर। सबसे पहले मिलिए अम्लनगर से। यहाँ HCl और H2SO4 जैसे गुस्सैल राजाओं का राज है। इनका स्वभाव खट्टा होता है, ठीक नींबू के रस की तरह। और इनकी असली ताकत आती है हाइड्रोजन आयन यानी H+ को दान करने से। और इनके ठीक उलट है क्षारकनगर, जहाँ NaOH जैसी रानियों का शासन है। इनका स्वभाव कड़वा और साबुन जैसा चिकना होता है। इनकी सबसे बड़ी शक्ति है शक्तिशाली हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- को दान करना। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब ये ताकतवर शहर दूसरे राज्यों से मिलते हैं। चलिए अब सीधे एक्शन में उतरते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो जबरदस्त लड़ाई जो तब होती है जब कोई अम्ल राजा किसी धातु के राजा पर हमला कर देता है। देखिए ये लड़ाई होती कैसे है। अम्ल राजा अटैक करता है, लेकिन धातु का राजा भी कम नहीं, वो पलटवार करके अम्ल राजा को उसकी जगह से हटा देता है। इस लड़ाई का नतीजा ये होता है कि लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस आज़ाद हो जाती है। और हमें पता कैसे चलता है कि ये गैस निकली है? इसका सबूत है एक खास पॉप की आवाज़। जब इस गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं ना, तो ये पॉप की आवाज़ के साथ जलती है। अब बात करते हैं एक और हंगामे की। ये तब होता है जब अम्ल राजा का सामना कार्बोनेट से होता है। यहाँ तो जोरदार कोलाहल मच जाता है, जिसके आखिर में लवण, पानी और ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और पता है, इस गैस को पहचानने का तरीका भी बड़ा मज़ेदार है। जब इस निकली हुई गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है, तो वो पानी दूधिया हो जाता है। बस यही इस बात का पक्का सबूत है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अच्छा, ये सब लड़ाइयाँ तो देख लीं, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे नाटकीय मुकाबला तो अभी बाकी है। वो तब होता है जब ये दोनों दुश्मन अम्ल और क्षारक आमने सामने आते हैं। तो क्या लगता है, जब ये दोनों जानी दुश्मन मिलेंगे तो क्या होगा? क्या कोई महायुद्ध छिड़ेगा? हैरानी की बात है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लड़ने झगड़ने की जगह ये तो अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे के असर को ही खत्म कर देते हैं। और इस शांति समझौते से बनता है बस लवण और पानी। केमिस्ट्री की दुनिया में इस कमाल की शांति संधि का, जहां अम्ल और क्षारक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, इन दोनों नगरों के तो कुछ छिपे हुए रिश्तेदार भी हैं, जिनका स्वभाव भी इन्हीं की तरह है। एक तरफ हैं क्षारक नगर के रिश्तेदार यानी धात्विक ऑक्साइड। ये भी क्षारक नगर वालों की तरह ही बेसिक स्वभाव के होते हैं और अम्लों के असर को खत्म कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है अम्ल नगर के परिवार वाले यानी अधात्विक ऑक्साइड। इनका स्वभाव एकदम अम्लीय होता है और इनमें भी अपने दुश्मन यानी क्षारकों को न्यूट्रलाइज करने की पूरी ताकत होती है। तो भाई, इन दुश्मन नगरों की ये कहानी आखिर इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब इस कहानी को अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन रिएक्शंस को समझने का एक फ्रेमवर्क है जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। पेट में एसिडिटी कम करने वाले एंटासिड से लेकर खेतों की मिट्टी को ठीक करने तक हर जगह अम्ल और क्षारक की ही तो कहानी चल रही है। तो अब जब ये पूरी कहानी पता चल गई है, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए और सोचिए, इन दो ताकतवर नगरों के कौन कौन से निशान हमारे चारों ओर मौजूद हैं।